पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात बाहमी ताल्लुकात को नई वुसअत देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब, कहा दोनों ममालिक के मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, IT समेत कई शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ये खित्ता जिद्दत, पायदारी और तकनीकी बरतरी का मरकज बनता जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना बहरीन ने कहा पाकिस्तान और बहरीन के रिश्ते तारीख से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की यहाँ मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी बच्चों के लिए खुराक की फराहमी का प्रोग्राम का इफ्तिताह। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं, पंजाब में तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा रियासत को अपनी शहरियों की जरूरत की फिक्र है। बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर बोझ है, हर वजारत खिदमत में मगन है। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात जारी। हमलावरों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। FIR मुताल्लिका थाने में दर्ज। कई मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल जारी। खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए कबायली इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाई। 114 मुरबा किलोमीटर इलाके की डी माइनिंग पर काम जारी है। डी माइनिंग के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद हो चुके। 26 नवंबर को बाजौड़ में 2 नौजवान बारूदी मवाद फटने से जाम बहक भी हुए थे। NFC इजलास में जम अजला के फंड्स का मामला उठाएंगे। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना का हिस्सा नहीं मिल रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। जामियात में FC पर सेमिनार कराने की हिदायत। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में कहा कि नौजवानों के लिए नए मौके पैदा कर रहे हैं, नौजवानों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत का गंदम कोटे पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार। अदालत ने रिमार्क दिए कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। शुगर मिल्स की इनलैंड फीड सब्सिडी की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट ने 16 शुगर मिल्स की सब्सिडी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि अदालत वफाकी हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट का हुक्म नहीं दे सकती। तयशुदा कानून है कि सब्सिडी फायदा है, बुनियादी हक नहीं। और व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग। नेशनल गार्ड के 2 एहलकार जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मुजरिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान से आने वाले हर शख्स की जांच का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की शिनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। कौमी सलामती का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे, दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब, बोले बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग के चैलेंजेस का सामना है। मार के हक ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। सिपा सालार का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से भरपूर ताउन का अज़्म। पायदार अमन और खुशहाली के लिए इदारा जाती हम आहंगी नागुज़ीर करार। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन पाकिस्तान और ईरान मिलकर मुकाबला करेंगे। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का आज़्म। इंटेलिजेंस शेयरिंग का मजबूत मैकेनिज्म बनाने का ऐलान। पाक अफगान तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने का आज़्म। अली लारेजानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सिपा सलार का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत पर जोर। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 3 एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक हमला काजी तालाब चेक पोस्ट पर किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शदीद मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हौसले पस्त नहीं कर सकती। अम दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जारी। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकन कौमी असम्बली और 7 रुकन पंजाब असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-96 से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। तलाल चौधरी की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म। जायदादों पर नाजायज कब्जे के हवाले से रोजाना मॉनिटरिंग और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज का हुक्म। गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में केस के फैसले न होने पर इजहार नाराजी। मरीम नवाज का कहना है कि नाजायज कब्जे के केसेस जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। पंजाब के कई शहर बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 पर आ गया। कसूर, शखपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी मुतासर। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 75 भट्टे सील, 114 मुनहदिम, 149 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ से जायद जुर्माना। मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौल और पानी की ज़िया पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली और तरक्याती मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार। सिविल और फौजी हुकाम सर जोड़ कर बैठ गए। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कराची को मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटी के तौर पर असर नौ राह मुतय्यन करने पर इत्तफाक। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 1 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज टोगर और जस्टिस आजम खान मुकदमा सुनेंगे। कोई 25-30 डाजियां बीमार हैं, 2 डाजियां मर गई हैं। पानी शानी को नहीं पीनियां, बड़ी हालात खराब है। डाउन माल जड़ा काफ़ी बीमार थी गए, उनदे विच नज़ला, खांसी, उनदे विच बीमारी दे विच साडे माल ही घना फौत थी गए, डाउट फौत थी गए। सांस लेना दुश्वार, खांसी और तेज बुखार। सहरा चोलिस्तान के ऊंट बीमार। मोहलिक वायरस के बाइस 1000 से ज्यादा जानवर मुतासर। 10 ऊंटों के हलाक होने की तस्दीक। महकमा लाइफ स्टॉक हरकत में आ गया। वैक्सीनेशन का काम तेज। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। बर वक्त इत्ला मिल जाती तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। दवाओं की कोई किल्लत नहीं। मुल्तान और DG खान से खेप मंगवा ली गई है। पेशावर को गैस सप्लाई करने वाले 24 इंच कतर की लाइन मतनी के करीब फट गई। पेशावर, स्वात और मर्दान डिवीजन को गैस की सप्लाई में तातुल। घरेलू सार्फिन को मुतबादिल लाइन से गैस बहाल कर दी गई। CNG स्टेशन ताहुक्म सानी बंद। मानसरा के सियाहती मकाम काखान के होटल में खौफनाक आतिश ज़दगी। शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। 50 कमरों पर मुश्तमिल होटल मुकम्मल तबाह। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। कूलिंग का अमल जारी। हांगकांग की रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी। 15 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। अमवात की तादाद 44 हो गई। 41 अफराद की हालत तशवीशनाक। 300 से ज्यादा ताहाल लापता। 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तहकीकात जारी। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। रफाह पर फिजाई हमले दोबारा शुरू कर दिए। 2 फलस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे में भी बड़ा फौजी ऑपरेशन। गिरफ्तारियों की तादाद 50 हो गई। ट्राई नेशन सीरीज का आखिरी राउंड मैच। पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। शाहीन कामयाबियों का सफर जारी रखने के लिए पुराज़्म। मेहमान टीम को फाइनल खेलने के लिए जीत दरकार। शिकस्त श्रीलंकन टीम को इवेंट से बाहर कर देगी। ग्रीन शर्ट्स पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ताबड़तोड़ मुक्के, ताकत और महारत का मुकाबला। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के जोरदार मुकाबले। लाहौर में फाइट फॉर ग्लोरी का दूसरा दिन। इवेंट में 38 गैर मुल्की शरीक। पहले दिन पाकिस्तान के आसिम जमान का फातिहाना आगाज। खवातीन में जर्मनी की दीना नसर की कामयाबी। बॉक्सर्स और शौकीन ने इवेंट को बेहतरीन काविश करार दे दिया।
चैंपियंस लीग में एम्बापे की धमाकेदार परफॉर्मेंस। स्टार फुटबॉलर ने 4 गोल दाग दिए। फ्रांसीसी फुटबॉलर के पावर शो ने रियल मैड्रिड को ओलंपियाकोस के खिलाफ 4-3 से फतह दिला दी। पीएसजी ने टॉटनहम को 5-3 से शिकस्त दी। फातेह टीम के लिए वितीनिया की हैट्रिक। पीएसवी ने इंग्लिश क्लब लिवरपूल को 4-1 के एकतरफा मार्जिन से हरा दिया। आर्सेनल की बायरन म्यूनिख के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। जद्दा में वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप का डेब्यू। सऊदी अरब रैली का मैदान सज गया। बुलंद इमारत के हेलीपैड पर इफ्तिताही तकरीब। सीजन की आखिरी रेस में टाइटल की फैसला कुन जंग। बरतानवी रेसर एल्फिन इवेंस और फ्रांस के सेबेस्टियन ओगिएर टाइटल जीतने के लिए फेवरेट।